दीदी प्रणाम। मैं नवरात्रों में जो मैंने किया था, तो उसका मैं अनुभव भेज रहा हूँ। तो दीदी पहले जो 3 बार था, 3 बार जो मैंने किया था नवरात्रि में, तो वो सब तो सेम जिस तरह आपने बताया था, मैंने सेम सेम वैसे ही सब कुछ किया था। ठीक है। पर इस बार मैंने कुछ थोड़ा सा अलग किया, थोड़ा सा अलग। पर हाँ, मैंने आपसे जो आज्ञा मांगी थी जिस चीज़ के लिए, वो मैंने किया, पर उसके साथ कुछ ऐड किया, कुछ एक नया ट्राई किया। सोचा कि करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है। आपको तो पता ही है, हम थोड़ा बदमाश है। तो मैंने एक मन में उठा कि करके देखते हैं ना क्या होता है। तो मैंने पहला डे किया वो, और मैंने जो किया वो मानसिक पूजा किया। ठीक है। पहले तो नॉर्मल जो फिजिकल पूजा होता है, जो मैंने हाथ पांव से जो करते हैं पूजा, उस तरह तो सब कुछ जिस तरह आपने विधि विधान बताया था, जिस तरह जो भी बताता, मैंने वो सब कुछ किया। जिस चीज़ के लिए मैंने अनुमति मांगी थी वो भी चीज़ मैंने किया। पर ये मानसिक पूजा एक मैंने साइड से ऐड किया कि देखते हैं करके क्या होता है। हर बार सेम करता था, तो इस बार सोचा कि सेम करते हैं पर उसके साथ थोड़ा कुछ ऐड करते हैं। तो मानसिक पूजा भी मैंने उसमें ऐड की थी। तो दीदी मैंने जब गया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। पहला दिन सब कुछ नॉर्मल, एकदम नॉर्मल चल रहा था। फिर चलते चलते जब मानसिक पूजा मैं कर रहा था, तब सब चीज़ नॉर्मल चल रहा था। फिर अचानक से एक साथ 10-15 कुत्ता एक साथ भौंकने लगा, एक साथ, एकदम एकदम एक साथ भोगा। और उसी टाइम संग संग, नहीं पता दीदी, मेरे पापा का घर थोड़ा सा दूर में है, मेरा पूजा वाला घर भी थोड़ा दूर है। ठीक है। और मेरा घर का दरवाज़ा फरवाजा सब बंद रहता है, और मैं रात में ही करता हूँ। ठीक है। अब थोड़ा ये होता, आपके वीडियो में मैंने सुना था कि रात में करने से काफ़ी ज़्यादा मैंने कुछ अनुभव होते हैं, तगड़ा तगड़ा चीज़ होता है, और इससे पहले भी मेरे को बहुत कुछ मिला है। तो मैंने रात में किया था। तो उसी टाइम अचानक से एक इतना, मैंने वो होता है ना एसी का हवा जैसे होता है ना ठंडा, उससे भी मैंने वो हवा में ना कुछ अलग ही चीज़ था। एक हवा आया टकराया, वो हवा में एक अलग सा ही चीज़ था पूरा। मैंने वो हवा जब टकराया ना दीदी, सच बताया, जैसे लग रहा था ना शांति, मैंने कोई एक शांति चीज़ मिल रही है, मैंने कोई एक शांत सा चीज़ हो रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा शांति मिल रहा है, इस टाइप का मैंने उस टाइम हुआ। तो फिर वही हुआ, उसके बाद एज नॉर्मल फिर हो गया। मैंने किया जिस तरह जब करना, पहला दिन का तो यही था। सेकेंड डे दीदी ये हुआ कि मैं नवरात्र के पहले, उसके एक दिन पहले से मैं कोशिश कर रहा था। इधर हम लोग का, इधर ये दक्षिणेश्वर है, माता का एक मानी स्थान बोला जाता है दक्षिणेश्वर। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा दक्षिणेश्वर, क्या है वो, दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता में, तो आपको दिख जाएगा मंदिर। तो वो एक माता का बहुत बड़ा मंदिर माना जाता है हम लोग के यहाँ पे, और बहुत जागृत है माता, काली का ही है। ठीक है। तो दीदी मैं वहाँ जाने के लिए, मैंने सोचा था नवरात्रि के पहले दिन जाऊंगा। तो उस मंदिर पे मैं वहाँ पे जा ही नहीं पा रहा था। कभी मैं सो जा रहा था, या कभी मैं भूल जा रहा था, या कभी मम्मी पापा रोक ले रहे थे, कभी कुछ काम पड़ जा रहा था। मैं जा ही नहीं पा रहा था दीदी, माथा खराब। मैंने इतना कोशिश किया जाने का, पर मैं जा नहीं पा रहा था। बाधा पे बाधा, बाधा पे बाधा, बाधा पे बाधा आए जा रहा था, आए जा रहा था। पर दीदी सेकेंड डे मैंने सोचा था सुबह निकलूंगा, नहीं निकल पाया। फिर सोचा ये दोपहर को निकलूंगा, 3 बजे करीब। ठीक है, 2-3 बजे के करीब, फिर भी नहीं निकल पाया। फिर सोचा 4 बजे निकलूंगा, फिर भी नहीं निकल पाया। फिर मैंने क्या किया दीदी, मैंने अब सब कुछ छोड़ दिया। मैंने बोला आज मेरे को जाना है तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जाना है। सीधी सी बात है, सर फट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ नहीं, जाना है तो जाना है। मैं सच बताया दीदी, मैं बौखला गया था, मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मैं जाना चाहता हूं पर मैं जा क्यों नहीं पा रहा हूं, इतनी बाधाएं क्यों आ रही है। मैंने कुछ ना कुछ दीदी आ ही रहा था। या तो कब मैंने ये, या तो कुछ काम पड़ जा रहा था, या तो मैं भूल जा रहा था, या तो सो जा रहा था, कुछ भी ना कुछ हो ही रहा था। मैं जा ही नहीं पा रहा था, एकदम नहीं जा पा रहा था। तो मैंने फिर जब निकलने वाला था 4 बजे, मैं पूरा तैयार हो गया, तब मम्मी पापा रोक दिए कि नहीं, कहाँ जा रहा है, कोरोना टाइम है, ये है वो है, घंटा है, ये है। मैंने माथा खराब हो गया। ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, ठीक है, हम बैठते हैं। ठीक है। हम तो मम्मी काम बोली, हम बोले हम कर देते हैं। ठीक है। हम गए जल्दीबाजी में, किसी तरह वो मम्मी एक चेक था जो चेक लाना था, तो गए किसी तरह जल्दीबाजी में चेक लिए, मम्मी को पकड़ाए हैं, और दीदी एकदम साइकिल लेकर हम निकल गए। सीधी सी बात है।
और हम एकदम दिमाग में ये सोच बना भी लिए थे कि आज यदि मम्मी बोलती है कि तुम यदि घर से निकल जाते तो बाहर है ना, तो हम सीधा बोल देते हम बाहर ही रहेंगे, पर हमको जाना है तो जाना है। सीधी सी बात है दीदी। मैं जिद नहीं करता दीदी, अरे एक बार जिद कर लेता हूँ तो एकदम मेरे को चाहिए, जो चीज लेके जिद कर दिया तो चीज चाहिए तो चाहिए। अब मैं सीधा सीधी निकला, यहाँ से गया स्टेशन पे तो देखा एकदम सट सट ट्रेन आ गया था, तो ट्रेन पे चढ़ता हूँ, सीधा सीधी निकल जाता हूँ। और दीदी एक चीज मैंने मेरे मन के अंदर ही मेरी एक चाहत थी कि जा रहे हैं माता का दर्शन करने, तो गंगा आरती जो होता है वो भी देखने मिल जाए। ठीक है, मैंने ये थोड़ा मैंने सोच रहा था कि मिल जाए जल्दी पहुंच जाए, मिल जाए। तो मैं पहुंच गया, माँ का दर्शन भी कर लिया, एकदम मस्त तरीके से दर्शन कर लिया। उसके बाद फिर मैं जैसे ही गंगा की ओर बढ़ता हूँ, मैंने सोचा कि मैं जब गंगा में जा रहा था ना, सीढ़ी से उतारा, तो मैंने सोचा कि शायद गंगा आरती हो गया। तो फिर जैसे ही मैं घुसता हूँ तब देखता हूँ पंडित बैठा है आरती करने के लिए। सच बताया दीदी, इतनी खुशी मैंने कभी नहीं मिला था मेरे को, इतना खुशी मैं एकदम तगड़ा खुशी मिला हमको। अब बहुत अच्छे से हुआ, आरती मैंने देखा। उसके बाद फिर रात में जब मैं कर रहा था तो दीदी मेरे को एक अजीब सा चीज दिखा। वो माता महाकाली का ही था, पर ये क्या माँ समझानी चाहिए बा, क्या बतानी चाहिए बा, क्या है वो चीज मेरे को समझ में नहीं आया, काहे कि अपन ठहरा बुड़बक, आपको पता ही है। तो चीज ये हुआ कि मेरे को एक जंगल दिखा, जंगल में एकदम छोटा सा एक मंदिर दिखा। वो मंदिर के अंदर माता महाकाली थी, जिनका आधा शरीर एकदम सर से एकदम पांव तक फाड़ देते हैं, तो आधा शरीर एकदम काला था, एकदम काला, और आधा शरीर नीला था। और नीले में मैंने एक होता नहीं एकदम चमकदार, मैंने जिस तरह साक्षात सूर्य भगवान एकदम घुस गए हैं माँ के अंदर, और माँ के अंदर से पूरा तेज निकाल रहे हैं, उस तरह मैंने आधा शरीर, और आधा शरीर एकदम काला, तो एकदम काला ही दिख रहा था, इतना काला कि अंधेरे में यदि माँ खड़ा हो जाए तो नहीं दिखेंगे, एकदम नहीं दिखेंगे, खाली गहने ही दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेंगे। और एक साइड इतना चमकदार नीला था, और इतना चमकदार, इतना सुंदर लग रहा था दीदी कि मैं बता नहीं सकता। माँ पूरे नीला होता ना, नीला जिस तरह आसमान होता है, एडिट जिस तरह कोई भी एक फोटो को हम लोग देखते हैं, फोटो खींचे आसमान का, फिर उसको एडिट करने के बाद जैसा एक तो प्यारा सा एक मीठा कलर का नीला निकल गया था, उसी नीले में थी माँ एकदम। और गहने वहने थे एकदम तगड़ा सा गहना, एकदम मैंने क्या बोले, मैंने जब देखा ना, तो सच बताया दीदी 5-10 सेकंड के लिए ना हम मैंने सब भूल भाल गए थे, मंत्र उंत्र का हो रहा था, मैं मानसिक पूजा वूजा भी सब छोड़ छाड़ दिया था। मेरे को एकदम दिखा तो देखते रह गए हम, मैंने हकुला गए कि बोले अरे बाप रे, अभी का दिख गया मेरे को। और इतना सुंदर दिखा था ना दीदी, इतना सुंदर कि मैं बता नहीं सकता। ये सेकंड डे का था मेरा अनुभव, एकदम रात को मजा ही आ गया था मेरे को। और फिर मैं गया, आराम से सो गया 2-3 बजे तक। थर्ड डे चमत्कार हो गया दीदी, मैं आपको बोलता हूँ, अब सुनिए, एकदम चमत्कार हो गया। पहले तो माँ का दर्शन हुआ, एकदम मनुष्य वाला चेहरा जो होता ना, एक औरत थी, मैं देखते ही पहचान गया, क्योंकि इससे पहले भी उस टाइप का मेरे को दर्शन मिल चुका है, तो मैं देखते ही पहचान गया कि ये माँ है। ठीक है, और दीदी क्या हुआ, मैं जोत जलाता हूँ, ठीक है, मैं एकदम 24 घंटा वाला जो चलता है वो नहीं जला पाता हूँ दीदी, हमारे सामर्थ्य के बाहर है, मेरी सामर्थ्य के बाहर है। ठीक है, तो मैं नहीं जला पाता हूँ। तो मैं जितना भी जलाता हूँ पूरे दिल से जलाता हूँ, पूरी श्रद्धा के साथ जलाता हूँ। मैं अपनी माँ को मिश्री का भोग लगाता हूँ दीदी, मिश्री का भोग लगाता हूँ। मुझे दुख लगता है कि मिश्री का भोग लगाना पड़ता है, पर मैं मिश्री का ही भोग लगाता हूँ, पर पूरे दिल से लगाता हूँ। मैं बोलता हूँ माँ देख मेरे, और मैं बाहर दुनिया का वस्तु भी दूंगा तो वो माँ ही का है, तो माँ का चीज माँ को देके क्या फायदा। तो मैं माँ को सीधा सीधी बोलता हूँ, माँ देख ये भले मैंने मिश्री विश्री जो भी है, पर मैं अपने आप को तेरे चरणों में सौंपता हूँ। मैं सीधी सी बोलता हूँ कि मैं अपने आप को तेरे चरणों में सौंपता हूँ, अब इससे बड़ा मेरे पास और कुछ नहीं है। मैं सीधा से ये कर देता हूँ, बोल देता हूँ। मैं भले भोग लगाता हूँ मिश्री का, तो मैं बोल देता हूँ, मुझे खराब भी लगता है, पर क्या किया जाए दीदी। हाँ, तो दीदी मैं जो बोल रहा था, तो हुआ ये माँ का मनुष्य रूप में जो दर्शन हुआ, तो मैं समझ गया वो माँ ही है। और दीदी जब मैं जोत जलाया था, तो जोत मैंने लंबा उठ रहा था, एकदम लंबा, और हिल रहा था, बहुत ज्यादा हिला था, जैसे लग रहा कि वहां तूफान चल रहा है। ठीक है, हिल रहा था। तो मैं उसी टाइम बोला, मैंने दीदी पंखा बंद करके जोत जला के मिनिमम मैं एक थोड़ा ज्यादा टाइम तक ही मैं
बैठता हूँ, ठीक है। तो दीदी गर्मी लगती है, सच बताया बहुत तेज गर्मी लगती है, बहुत तेज गर्मी लगती है और पूरा शरीर मेरा भीग जाता हूँ, मैं पसीने से लथपथ हो जाता हूँ, लगता है मैं नहा के निकला हूँ, ऐसा हो जाता है। और मेरे को ऐसे ही पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो दीदी हुआ ये, तो मैं बस बातों ही बातों में मैं माँ, देखिए दीदी मैं पागल हूँ, मैं माँ से बात करता हूँ, सीधी सी बात है। मेरे दिल में जो भी रहता है, मैं नवरात्रों के दिनों में मैं माँ के सामने बैठता हूँ और खुलेआम मैंने सब खोल देता हूँ, सब खोल देता हूँ, सीधी सी बात है दीदी। माँ से कुछ छुपा भी नहीं है, ना मैं छुपाना चाहता हूँ, मेरे अंदर जो भी रहता है मैं माँ को बताता हूँ। तो दीदी उसी दौरान मैंने बोला, वही बात करने के दौरान मैंने माँ को बोला कि माँ देख, इतना तेजी से जोत हिल रहा है, लग रहा कि यहाँ पे तूफान चल रहा है, पर मेरे को एक छोटा सा मैंने हवा भी मेरे को महसूस तक नहीं होता। और दीदी आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने ऐसा बोला ना कि मेरे को छोटा सा हवा का महसूस भी नहीं हो रहा है। जैसे ही ये वर्ड रहा मैंने बोला, सटाक से दीदी पीछे से एक तगड़ा हवा का फोर्स आया, लगा कि मैंने एक बोलते हैं ना बेना मार दिया, मैंने कोई जो पंखा होता कि पंखा से मैंने एक कर दिया कि एकदम तगड़ा सा हवा आया, एकदम हवा का एकदम एक झटका आया, झोंका से एकदम पूरा शरीर को छू के निकल गया, पूरा शरीर मेरा ठंडा कर दिया। इतना गर्मी लग रहा था मेरे को उस टाइम पर, आया ठक से मेरे से टकराया वो हवा, पूरा शरीर मेरा ठंडा हो गया। मेरा क्या बोले दीदी, मैंने कसम से मेरा को इतना खुशी हुआ ना कि मैं बोला, जस्ट मेरा वर्ड खत्म नहीं हुआ, संग संग हवा मेरे को गर्मी लग रहा था उस टाइम दीदी, सच बताया। मैं मजाक में ही बस माँ को बोला कि माँ गर्मी लग रहा है यार, जोत इतना जोर से हिल रहा है और मेरे को हवा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बस दीदी मैंने वर्ड कंप्लीट किया, सट से आके मेरे से हवा टकराया और मैंने कुछ सेकेंड्स के लिए ना मैं चुपचाप हो गया, सुन्न हो गया कि, और मैं हंसने लगा और माँ को देखने लगा कि ये क्या हो गया। फिर मैंने समझा कि नहीं, जो मैंने बोला मैंने किया। और दीदी सच बताएं, हवा 3 से 4 सेकंड ही शायद मेरे से टकराया होगा, पर मेरा शरीर, मैं पूजा से उठ गया उसके बाद भी मेरा शरीर ठंडा था और मुझे थोड़ा भी गर्मी फील नहीं हो रहा था। तगड़ा लगा ये चीज मुझे। और सच बताया दीदी, नवरात्रों में ये जो मेरा अनुभव है, ये तगड़ा अनुभव है और ये बहुत बड़ा अनुभव है इस नवरात्रों का दीदी। मैंने क्या बोले दीदी, जब हुआ था ना मेरे साथ, मैं बौखला गया था, मेरा हंसी के मारे, खुशी के मारे मेरा दिमाग खराब हो गया था। आप सोच रहे हैं दीदी, आपने माँ से कुछ रिक्वेस्ट किया कि माँ ये थोड़ा कर दो, और आपका वर्ड खत्म नहीं होता, आपका बात खत्म नहीं होता, संग संग वो चीज हो जाता है। तो मैंने उस टाइम खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। मेरे साथ भी दीदी यही हुआ सेम, और बहुत तगड़ा लगा मेरे को, एकदम मस्त लगा, एकदम क्या बोले मैंने अभी भी हम सोचते हैं ना, तो अभी भी मेरे अंदर ऐसा होता है कि मेरे पास वर्ड नहीं है दीदी मेरा फीलिंग्स बताने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा था दीदी, बहुत अच्छा लगा था, सच बताया मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैं आज भी सोचता हूँ। तो 4th डे दीदी मेरे साथ माँ छिन्नमस्ता का एक दर्शन हुआ। वो पत्थर का मूर्ति में था, काफ़ी बड़ा था मूर्ति, उसमें मुझे दर्शन हुआ माता का। और दीदी 4वें दिन मेरे को लग रहा था कि कोई मुझे घूर के देख रहा है, मुझे पूरा फील हो रहा था। पर सच बताएं दीदी, मेरे मम्मी पापा दोनों सो गए थे एकदम, और कोई भी ऐसा मेरे घर में नहीं है जो मुझे घूर के देखेगा। पर मुझे एकदम फुल मैंने फील हो रहा था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, घूर के देख रहा है, एकदम तगड़ा घूर के देख रहा है। पर दीदी मैं डरा नहीं, एकदम नहीं डरा। आपको पता है हम बदमाश है, प्योर बदमाश है, हम बहुत बदमाशी करते हैं हम। तो दीदी मैं एकदम नहीं डरा और मैंने फुल इग्नोर मार दिया, पूरा इग्नोर मार दिया। मेरे अंदर डर था, डर के मारे मेरा बोला जाए तो थोड़ा थोड़ा हालत खराब हो रहा था, पर मैंने चेहरे पे, अपने बॉडी लैंग्वेज पे वो आने नहीं दिया, एकदम नहीं आने दिया। मैंने फुल इग्नोर मारा, जैसे मैंने ये दिखाया कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है, सीधी सी बात है, मैंने फुल इग्नोर मार दिया। और दीदी 4वें दिन का मेरा यही अनुभव है कि माता का दर्शन हुआ और ऐसा लग रहा था कि घूर के देख रहा था। तो बस यही है और कुछ नहीं है। 5वें दिन दीदी कुछ खास नहीं हुआ था, बस ये हुआ था कि 1-2 बार मैंने कोई चलता है ना, उसका आभास हुआ चलने का मेरे खिड़की के पास, कि कोई चल रहा है, चलने का आवाज हुआ। और कुत्ते तो उन लोग आते थे भौंकने का, वो लोग नहीं पता दीदी, इस तरह नॉर्मल डेज में लोग नहीं भौंकते हैं, पर क्या पता नवरात्रों के दिनों में मैं बैठा पूजा करने, जो जलाया भौंकना चालू,
एकदम भोंकना चालू। एक देखिए टिक टिक भी कर रहे हैं, एकदम सही बात बोला, भोंकना चालू, फुल भोंकेंगे जब तक मैं आसन से नहीं उठ जाता। पूरा भोंकेंगे, एकदम एकदम भोंकते ही रहेंगे। नहीं पता दीदी उस टाइम पे लोगों को कहाँ से एनर्जी आता है इतना भोंकने का, तो भोंकते हैं, वो बात अलग है। और 2-3 बार पीछे से ठंडी ठंडी हवा टकराई मेरे से। 5वें दिन का अनुभव यही है मेरा और काफ़ी अच्छा लगा। 6वां दिन दीदी ये हुआ कि माता काली का दर्शन हुआ मेरे को, मूर्ति रूप में हुआ, पर मूर्ति काफ़ी डरावना था। मेरे को डर लगा, सच में डर लगा दीदी, डरावना था, मेरे को डर लगा। और ये जैसे ही मैंने एक माला कंप्लीट की, मेरे शरीर में से मैंने क्या बोले आग निकलने लगा और अजीब सी बेचैनी होने लगी मेरे शरीर में। और उसी टाइम पे कुत्ते उत्ते सब भौंकने लगे और एक पीछे। और नहीं पता दीदी इस टाइम मैंने कभी भी बैठ के पूजा करता हूँ तो ऐसा नहीं होता है, और जब भी मैं माला वाला कोई भी जाप करता हूँ तो पीछे से ठंडी ठंडी हवा आके मेरे से टकराती है और मुझे वो काफ़ी सुकून देती है। तो ये दीदी क्या है मुझे समझ में नहीं आया, मैं फ़ोन करके आपको ज़रूर पूछूंगा। तो दीदी ये, और यदि आप मैंने वीडियो को थ्रू यदि आंसर दे देते हैं तो काफ़ी सही है। बहुत जन को भी ये क्वेश्चन होगा कि ठंडी ठंडी हवा क्यों टकराती है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने सुना था 1-2 वीडियो में लोग पूछे थे। तो दीदी यही है, तो हवा टकरा रही थी और भौंक भी रहे थे कुत्ते। तो हाँ, बस यही बोलूँगा कि दीदी माता का दर्शन हुआ, पर मैंने बहुत ही रूप था और थोड़ा मैंने बहुत ज़्यादा ही डरावना था। पर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मैं डरा नहीं, मैं डरा, सच में डरा दीदी। मेरे को डर लगा बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगा, डर लगा, पर मैं समझ गया ये माँ है, मैं ये समझ गया, तो मेरे अंदर उतना ज़्यादा डर नहीं हुआ, पर मैं डर लगा। तो दीदी आज के लिए इतना ही, 6वां दिन यही है। 7वें दिन दीदी मेरे साथ थोड़ा अलग हुआ, बोला जाए तो थोड़ा अलग हुआ। इस दिन शायद मेरी परीक्षा के दिन थी, तो मेरे अंदर जो भय का संचार करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश किया गया। मुझे बहुत बहुत टाइप के ये दिखे कि किसी का गला नहीं है, कोई सर से बोल रहा है, कोई ये कोई वो, बहुत भयानक भयानक भूत प्रेत दिखे मेरे को, ठीक है। और भय का संचार करने का कोशिश हुआ, पर वो नहीं हो पाया। अपन इतना जल्दी नहीं डरता, क्योंकि दीदी मैं क्यों नहीं डरता हूँ पता दीदी, जब तक माँ का जोत नहीं जलाऊँ ना तब तक डरा सकते मेरे को, तब तक मैं डर जाऊंगा, सच बता रहा हूँ मैं डर जाऊंगा। पर एक बार मैंने माँ के नाम पे जोत जला दिया और आह्वान कर दिया तो मुझे कोई नहीं डरा सकता दीदी, कोई नहीं। क्योंकि उसके बाद मैं नहीं डरता हूँ, क्योंकि तब मेरे पास विश्वास होता है कि मेरे साथ मेरी माँ है। मैंने माँ को आह्वान कर दिया, मतलब माँ आ गई है, बस माँ देख लेगी। मेरे साथ कुछ भी होता ना दीदी, जोत जलाने के बाद मैं सीधा सीधी माँ से बोलता हूँ, देख माँ बचा ले, डर लग रहा है, भाई लोग परेशान कर रहे हैं, कुछ भी बहुत जन होता है, परेशानी होता है दीदी, आपको पता है किस चीज़ की परेशानी होती है परेशानी, इधर उधर कुटर पुटर होते रहता है, अलग अलग चीज़ें दिखती हैं। तो मैं सीधा सीधी माँ से हाथ जोड़ता हूँ, बोलता हूँ माँ बचा ले, डर लग रहा है, अब बहुत परेशान कर रहे हैं। संग संग दीदी वो सब चीज़ सारी क्लियर हो जाती है, सारी मैं आराम से कर लेता हूँ। हाँ, ये मेरे को जो भी किया जाता है ना दीदी, जब तक मेरा जोत ना जले तब तक मेरे को मैंने एकदम वो लोग जोर लगा देते हैं, क्योंकि वो लोग को भी अभी धीरे धीरे पता चल रही है ना कि जोत जलाने के बाद कुछ भी कर दो, इसके सामने से मैंने आके बैठ जाऊँ इसके सामने भी, तो भी ये नहीं निकलेगा, ना ही हिलेगा। इसीलिए यदि जोत जलाने से पहले बहुत चलने का आवाज, किचन में जैसे कोई बर्तन पटक रहा है वैसा आवाज, और कुत्ता एक साथ अचानक से भौंकने लगता है ना दीदी, तो आदमी चकमका जाता है, थोड़ा सा डर भी जाता है, मैंने ये हो जाता थोड़ा सा, मैंने झटका दे देता शरीर में कि ये अचानक से क्यों चिल्लाने लगा। तो ऐसा होता है दीदी, ऐसा हुआ मेरे साथ, ठीक है। तो मैं डरा नहीं, मैं बस एक चीज पे फोकस किया। मैंने उस दिन किसी तरह ना किसी तरह बस 2 गिलास पानी भरा, 8 गो मिश्री रखा, माँ को चढ़ाया, बस मैंने उस दिन क्या बोले दीदी, मैंने कैसे मैंने उस दिन तेल भी जो था ना ज्यादा डाल दिए थे। मैंने गलती से गिर गया, डर के मारे मेरे से गिरा, और मैंने किसी तरह भी मैंने जोत जला दिया, बस जोत जला दिया, मैंने चुपचाप बैठ गया, बस जोत जला के बस आह्वान किया, मैं चुपचाप बैठ गया और सीधा सीधी माँ को बोला, माँ बचाई ले, अब डर लग रहा है मेरे को, अब सहन के बाहर हो रहा है। सच बताएं दीदी, 5-10 सेकंड के अंदर सब क्लियर, सब शांत, सब कुछ सब एकदम शांत हो गया। मैं आराम से पूजा उजा किया और जाके सो गया, एकदम फुल मजा।
8वें दिन दीदी कुत्ते भौंक रहे थे, जिस तरह उन लोग का आदत है, भौंकते रहते, नहीं पता दीदी काहे भौंकते हैं वो लोग। मैं जब भी पूजा करने बैठाऊंगा ठीक 10-15 मिनट बाद शुरू कचर पचर उन लोग का शुरू हो जाएगा, एकदम लास्ट तक चलेगा, एकदम लास्ट तक। जैसे ही मेरा जोत बंद हो जाएगा ना दीदी, वो लोग सब शांत हो जाएंगे। जोत जलाया शुरू, जोत बंद हुआ एकदम चुपचाप, सब चुपचाप, लगे सांप सूंघ गया। तो ऐसा था। तो और दीदी और एक चीज हुआ मेरे साथ कि आज मैंने मेरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैं सच बताऊं दीदी, 5 बार भी मंत्र बोलता था ना, तो उसके बाद मैं बोल नहीं पाता था, मेरा रीढ़ का मैं सीधा होकर बैठ नहीं पाता था। और दीदी सच बता, इतनी बेचैनी, इतनी बेचैनी, इतनी बेचैनी, मेरा मन करता था ना दीदी कि एकदम फेंक फाक के सब भाग जाए, हम आसन छोड़ के बस भाग जाए, बस आसन हम छोड़ दे और भाग जाए। इतना बेचैनी हो जाता था शरीर में कि, और मैं कर ही नहीं पा रहा था दीदी, सच बताएं मैं कर ही नहीं पा रहा था। मैं जैसे ही 5 से 6 बार, हार्डली मैंने 10 बार रिपीट किया मंत्र, उसके बाद दीदी मेरे को रुकना ही पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं हो रहा था एकदम, मैं रीढ़ का हड्डी सीधा करके बैठ ही नहीं पा रहा था, इतनी बेचैनी हो गई थी मेरे शरीर में। और मैंने क्या बोले, मैं बार बार बस आपको, मैया, बाबा और वीर बजरंगबली को बुलाए जा रहा था। और जैसे ही मैं आप लोगों को बुला रहा था एकदम शांत, ठीक हो जा रहा था। फिर मैंने मंत्र शुरू किया, 5-10 बार बोला, फिर सेम चीज, फिर मैंने आप लोगों को बुलाया। इसी तरह करते 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 मैंने अपना मंत्र जाप कंप्लीट किया, पूजा वूजा सब कुछ कंप्लीट किया। उसके बाद मैं बोला, राम राम, बाप रे बाप, आज कैसे हुआ माई आप ही जानो। मैं उठा, प्रणाम किया, आपको भी थैंक यू बोला, मैया, बाबा, वीर बजरंगबली को भी थैंक यू बोला आज मेरा पूजा जो कंप्लीट हुआ आप ही लोग के वजह से हुआ, आप लोग नहीं रहते तो आज भगवान भरोसे था मेरा पूजा, नहीं पता कैसे होता। तो दीदी यही था। और आपको मैंने बार बार मैंने 1000 बार, मैंने एकदम बारंबार आपके चरणों में मेरा सर रहे। मैंने उस दिन का पूजा आपके भरोसे हुआ। और सच बताया दीदी, मैं इस तरह फ़ोन करता हूँ ना, तो आप फ़ोन नहीं उठाती हैं, सीधी सी बात है, आप फ़ोन ही नहीं उठाती हैं। पर एकदम सही टाइम, एकदम करेक्ट टाइम जब होता है आपका फ़ोन उठाने का, मैं फ़ोन करता हूँ, आप उठा लेती हैं। मेरे को ये आज तक समझ में नहीं आया कि आप कैसे समझ जाती है कि किस टाइम पे फ़ोन उठाना है इसका और किस टाइम पे नहीं उठाना है। एकदम आप करेक्ट टाइम पे उठाती है, एकदम करेक्ट टाइम पे। मैं अनुमति लेने के लिए 5-6 दिन पहले से ही ट्राई कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है। एकदम जिस दिन से नवरात्रि स्टार्ट है उसका ठीक एक दिन पहले दोपहर में मैं आपको फ़ोन लगाता हूँ, आप फ़ोन झट से उठा लेती है। पर इससे पहले मैं 1 सप्ताह से ट्राई कर रहा था, आप नहीं उठाई, रिंग हो जा रहा था, व्यस्त भी, मैंने रिंग हो रहा था, रिंग होने के बाद फिर मैं कॉल किया तो देख रहा है बिजी बता रहा। हम लाए, मेरा फ़ोन दीदी नहीं उठा रही है, किसी और का उठा दी जा। फिर मैंने फिर करते रहा, फिर देखा कि व्यस्त कट गया, फिर रिंग होने लगा, फिर अब मेरा फ़ोन उठा ही नहीं। हमको ये समझ में नहीं आ रही थी कि आप इतना करेक्ट टाइम पकड़ कैसे लेते हैं। मैंने कैसे पता चलता है कि इस टाइम पे फ़ोन उठाना चाहिए, ये टाइम सही है। हमको समझ में नहीं आया आज तक कि आपको कैसे पता चल जाता है। यदि हो सके तो कृपा करके ये बताइएगा कि आपको कैसे पता चल जाता है कि इसी टाइम पे फ़ोन उठाना चाहिए और इसी टाइम पे होना चाहिए। और दीदी, इससे पहले वाली जो नवरात्रि थी उसमें मैंने कुछ गलती की थी, आपको पता है। उसके लिए मैं उस बार भी माफ़ी मांगा था और इस बार भी माफ़ी मांगता हूँ। और दीदी, मैंने माँ से भी ये प्रॉमिस की है, बाबा से भी और वीर बजरंगबली से और आपसे भी ये प्रॉमिस करता हूँ कि दीदी, जो गलती मैंने उस बार की आप लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया। पर सच बताएं दीदी, मुझे अंदर आज भी वो गिल्टी फील होती है। पर दीदी, आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, कुछ भी हो जाए वो गलती दोबारा नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी दीदी, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं होगी कभी। और इसके लिए मैं खुद शर्मिंदगी महसूस करता हूँ दीदी, मुझे काफ़ी बुरा लगता है। पर मुझे देखिए दीदी, वो मेरी परीक्षा हो रही थी उस टाइम, सीधी सी बात है, मेरी परीक्षा हो रही थी, पर मैंने परीक्षा में फेल हुआ तो उसका गिल्टी मुझे होगा। मैंने गलती किया, मुझे समझ में आ रहा था कि मेरी परीक्षा हो रही है, पर मैं बह गया, मेरे से नहीं हुआ, जो गलती नहीं करनी थी वो गलती मैंने कर दिया। तो दीदी, मुझे माफ़ करिएगा, अपना छोटा भाई समझ के, अपना बेटा समझ के माफ़ कर दीजिएगा। बस यही है दीदी, 8वें दिन का दीदी।
अब आते हैं दीदी 9वें दिन पे। 9वें दिन पे तो क्या ही बोले दीदी, मैंने इस बार सोचा था कि 9 लड़कियों को ये करूँगा, क्योंकि पहली बार 3 किया था, फिर 6 हुआ था, फिर 7 हुआ था, और अब 9 हो रहा है। हाँ, अब 9 हो रहा है। ठीक है, तो मैंने सोचा था 9 का टारगेट मैंने लिया था कि 9 तो करना ही है। ठीक है, कहीं से भी कुछ भी जुगाड़ उगाड़ करके 9 करना ही है, 9 बच्चियों को बुलाना ही है। तो दीदी ये हुआ कि मैं निकल तो गया शाम से बोलने के लिए, अष्टमी के दिन से ही मैं निकल गया। ठीक है, तो मैं निकला तो बोला उला, तो मेरा क्या हुआ ना दीदी, 8 कन्या हुई, 9 नहीं हो रही थी। मैं 2-3 जगह से रिजेक्शन भी खाया कि वो लोग मैंने एक घुमा फिरा के जो बोलते हैं ना कि नहीं भेजेंगे, तो उस मैंने उनके बातों से समझ में आ जाता नहीं भेजेंगे। अरे 2-3 जन तो डायरेक्टली मुंह पे ना बोल दिया कि नहीं हम लोग नहीं भेजेंगे। नहीं पता दीदी क्या ये है कि माँ का ही ना पूजा हो रहा, पूजा में जाने से लोगों को क्या प्रॉब्लम होता हमको नहीं समझ में आता है। भगवान उन लोगों के घर में छोटी छोटी बच्चियां दी हैं, तो अब दी है, तो अब उन लोग यदि घमंड करे तो नहीं ना होता दीदी, पर क्या करे, लोग करते हैं, कुछ किया नहीं जा सकता। तो मुझे बहुत जगह से रिजेक्शन भी मिली, पर मैं रुका नहीं दीदी। मैं ठान लिया कि 9 तो 9, चाहे कहीं से भी जुगाड़ करना पड़े मैं जुगाड़ करूंगा। एकदम मन में जिद पकड़ लिया कि करना है तो करना है। तो मैं इधर उधर भागा। मैं पहले जहाँ रहता था दीदी वहाँ गया, इसके घर बोला, तो एक ये मेरी ये लगेगी मामी, शायद मामी की नहीं, बुआ, हाँ बुआ लगेगी, मामी नहीं बुआ लगेंगी। तो बुआ की घर में उनकी जो बेटी है, उनकी बेटी की एक बेटी है, तो वो मिल गई। मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ भेज दीजिएगा, तो वो बोलती है ठीक है चल जाएगी। एकदम अचानक से बोलती है ठीक है। मैं एकदम खुशी हमारे पागल हो गया। और उसके बाद दीदी सारी कन्याएं आती है, और यहाँ पे एक बहुत तगड़ा सा चीज होगा, आप सुनिए। तो क्या होता है, वो लोग आती हैं, सबको याद जाता है, मैं आराम से पूजा कर लेता हूँ, पूजा करता हूँ। ठीक है, पूजा करने के बाद जब होता है आरती, तो आरती के समय वो जो होता है ना, उलुलुलु जोकर देवा, माने जोकर देना जो बोलता है बंगाली में होता है ना, जोकर देना, जो एक भगवान को मनाने का एक, जिस तरह हम लोग घंटा बजाते हैं, तो घंटा उंटा बजाते हैं कि भगवान को मनाने के लिए, भगवान को ले जाने के लिए, तो उसी तरह बंगाली में भी एक है जिसको उलुलु जोकर भी बोलते हैं, जोकर देवा उलुलु। जो लोग बंगाली वो लोग समझ जाते होंगे, और नहीं समझ में आता होगा तो आप लोग यूट्यूब पे एक बार चेक कर लीजिएगा कि उलुलु किसको देना बोलते हैं। ठीक है, जोकर, हाँ जोकर बोलते हैं, बंगाली का जोकर वही है। मैं उलुलु बोलता हूँ दीदी, मेरे को उतना सा नहीं पता। तो क्या हुआ दीदी कि उस टाइम तो करना पड़ता है, और मेरी मम्मी को तो आता नहीं है, और मेरे घर में तो और कोई लेडीज है नहीं कि जिसको आता है। मैं मन में तो थोड़ा उदास सा हो गया था कि नहीं आता तो अब क्या कर सकते हैं। पर दीदी सच बताए, मैं आरती का थरिया उठाता हूँ, और एक बार आरती करता हूँ, दूसरे बार करता हूँ, तीसरे बार में नहीं पता दीदी 9 का 9 कन्या एक साथ जोकर देने लगा, और इतना जोर से देने लगा कि लग रहा था कि एक ही इंसान जोकर दे रहा था। इतना परफेक्ट हो रहा था वो लोग का जोकर, और इतना तगड़ा, इतना अच्छा लग रहा था सुनने में। मैंने एक छोटी छोटी बच्चियां दीदी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जो लोग 3-4 में पढ़ती है, 3-4 में, इतना अच्छा जोकर दे रहा था वो लोग, और इतना अच्छा से मैं आरती कर पाया। सच बताए दीदी, आरती से भले माँ खुश हुई चाहे ना हुई, मेरा दिल पूरा भर गया उनके जोकर से और आरती करके। सच बताए दीदी, इतना तगड़ा लगा और इतना मस्त वो लोग जोकर दिया, और मैंने उस जोकर में ना कुछ दीदी अलग ही भाव था। सच बताए दीदी, लग रहा था ना ऐसे कि साक्षात माँ खुद जोकर दे रही थी, ऐसा लग रहा था। सच बताया दीदी, मैंने मजा ही आ गया था। मैंने उसके बाद फिर मैंने किया पूजा वूजा, और उसके बाद मैंने उन लोग को, मैंने वो लोग खेल लेते घर पे, तो वो लोग खेले उले, फिर वो लोग अपना अपना घर गए। और दीदी उसी दिन हुआ कि पूजा करते समय कुछ हवा टकराया मेरे से, कुछ मैंने खटर पटर जो होते रहता है, आवाज हुआ डिस्टर्ब करने के लिए। बस दीदी यही हुआ, मैं आराम से कर लिया, मेरा कंप्लीट हो गया था। और मैं सच बताऊं, खुश था, मुझे अच्छा लगा। सच बताया दीदी, अभी भी मैं वो बात सोचता हूँ ना कि वो बच्चा किस तरह, मैंने सच बताएंगे दीदी, वो लोग बहुत छोटी छोटी, वो लोग को ज्यादा मैंने नहीं आता वो लोग को उलू देना। पर सच बताया दीदी, एक साथ जब वो लोग 9 जन वो जोकर दे रहा था ना दीदी, घर पूरा गम गम कर रहा था, लग रहा था ना कि भीतर से
उन लोग के भीतर से साक्षात माँ जो कर दे रही है। सच बताएं दीदी, इतना प्यारा लग रहा था सुनने में। मैं क्या बोले दीदी, हम सच में गधा हैं। हम खुद अपने आप को बोले मैं हम सच में गधा है। मैं वीडियो बनाना जानता हूँ, मैं एडिट भी करता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, पर मैंने उस दिन मैं अपने स्टैंड में अपना फोन का वीडियो नहीं बनाया। सच बताऊं मैं दीदी, वीडियो बनाता ना तो मैं आपको देखता, आपको भेजता, तो आप भी सुनते ना तो आपका भी दिल पूरा जुड़ जाता कि इतना छोटा छोटा बच्चा लोग कैसे इतना अच्छा मैंने जो कर दे रहा है। और मैं आपको भेजूंगा, वो बच्चों का फोटो है मेरे पास, मैं भेज दे रहा हूँ आपको। आप देखना कि सच में वो लोग छोटा छोटा था और कैसे दे रहा था। मैंने सच में क्या बोले, मैंने मेरा अभी भी मैं बोलता हूँ ना तो मेरा दिल पूरा खुश हो जाता। मजा आया दीदी करके। और प्रणाम। और जो भी कुछ हुआ, जो भी गलती चूक जो भी हुई दीदी, मेरे को माफ़ करिएगा। अपना छोटा भाई समझ के, अपना बेटा समझ के मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। आपको पता है हम गधा हैं, कुछ आता होता है नहीं समझ में, बस कुछ भी है कर देना है। गलती हो जाती है मेरे से, कुछ ना कुछ गलती होते रहती है। मैं डेली किया हूँ कुछ ना कुछ गलती, ठीक है दीदी, तो मैं करते रहता हूँ, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ऐसे ही अपना कृपा मेरे पे बनाए रखिएगा, और बस कृपा बनाए रखिएगा। और मैं बहुत जल्दी कुछ एक नया मैं करना चाहता हूँ, मेरे अंदर बहुत दिन से है, और मैं करना चाहता हूँ वो चीज़। मैं कॉल करूँगा आपको। मेरे पास अब क्या बोले दीदी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत माने वीक है। मेरा बहुत ज़्यादा वीक है। मेरे मम्मी पापा का सब सही है, ठीक है, घर में सब कुछ सही है, पर मैं इन सब कामों के लिए मैं खुद से ही पैसे जुगाड़ता हूँ और करना चाहता हूँ। मैं ऑलमोस्ट जुगाड़ ही चुका हूँ, मैं जुगाड़ चुका हूँ। मैं बहुत जल्दी सामग्री मंगाऊंगा और करूँगा भी। और दीदी बस आपकी कृपा रहे तो वो चीज़ भी मैं सक्सेस कर लूँगा। और एक बात दीदी, वो दुर्गा चंडी जो आपने एक साधना दी थी ना 100 लोगों को, वो करनी है मेरे को, वो करनी है। मैं आपको कॉल करूँगा, आप प्लीज़ उठाना। वो करनी है मेरे को। मैं आपको इतना भरोसा दिलाऊंगा कि दीदी, कि मैं आसन छोड़ के ना भागूंगा, और डर के मारे ये नहीं करूँगा, मेरे साधना नहीं छोड़ूंगा। मेरा जान चल जाए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं करूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं करूँगा। भले माँ का दर्शन मिले चाहे नहीं मिले, वो माँ के ऊपर है, पर मैं अपना 200% दूंगा, 1000% मैं दूंगा। मैं डर के मारे भागूंगा नहीं। मेरे यदि ऐसा भी हो सकता है कि शायद करते करते मेरा वहीं से प्राण निकल जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छोटा हूँ। और पर दीदी मुझे करना है। मैं अपने अंदर ये जिद ठान लिया हूँ कि करना है तो करना है। और दीदी मुझे मंत्र एक बार पता चल जाते ना, और ये एक चीज मेरे अंदर बहुत खराब है ना, कि मंत्र पता चल जाने से ना मैं माला लेके जाप नहीं करता दीदी, एकदम नहीं, मैं माला लेके जाप नहीं करता, ठीक है। मैंने जब तक आपसे दीक्षा नहीं होती तब तक मैं माला लेके जाप नहीं करता, पर मेरे अंदर ना वो मंत्र चलते रहता है, एकदम चलते रहता है। मैंने एकदम मेरे दिमाग में, दिल में चलते रहता है। तो मेरे को मंत्र नहीं, मैंने अभी तक पता नहीं चला, और मैं आपको फोन करूंगा तो। और दीदी यही बोलूंगा कि प्लीज प्लीज एक बार मेरे पे भरोसा करके, और एक बार विश्वास करके मेरे को दीजिएगा। मैं निराश नहीं करूंगा, मैं निराश। आप एक बार दीजिएगा। मैं करना चाहता हूँ, मैं सच में करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। मैं जब से वो अनुभव सुना हो ना दीदी, मेरा दिमाग बौखला गया, मेरा दिल बौखला गया एकदम करने के लिए। मैं सच में, मेरे को यदि थोड़ा सा भी भनक, यदि थोड़ा सा भी पता रहता ना कि दीदी आप दे रही हैं 100 लोगों को, मैं सच बताता हूँ, मैं खुद कॉल करता, चाहे किसी तरह भी करके मैं आपसे वो लेता, दीक्षा लेता, और मैं करता दीदी। मेरे पास माला नहीं है, मेरे पास आसन नहीं है, मेरे पास बस एक यंत्र है जो भोलेनाथ का है, और भोलेनाथ के वो यंत्र के थ्रू मैं मां से कनेक्ट होता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है दीदी, मेरे पास बस मेरे पास भक्ति है, श्रद्धा है, और कुछ नहीं है। मैं गरीब हूँ, सीधी सी बात है दीदी। दीदी प्लीज एक रिक्वेस्ट है, आप हर एक वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है आप बंद कर देती हैं।
क्यों बंद करती है दीदी? इस तरह तो डेली डेली कॉल करके अगर आपको एक गुरु को जो प्रणाम किया जाता है वो तो कर नहीं सकते, डेली डेली कॉल थोड़ी ना कर सकते हैं, और ना ही आपसे मिल सकते हैं। एटलीस्ट वो कमेंट सेक्शन ही एक जरिया बनता है कि जिसके थ्रू हम लोग अपना जो प्रणाम है, एक गुरु के प्रति श्रद्धा है, जो भी बात रहती है हम लोग कमेंट के सेक्शन के थ्रू ही बता पाते हैं, माने बोल पाते हैं। तो दीदी प्लीज़ बंद ना करें, ये रिक्वेस्ट रहेगा मेरा, आप प्लीज़ बंद ना करें। बहुत से ऐसे रहते हैं कि मैंने देखिए जैसे मैं अपना बात ही बता रहा हूँ, जैसे मन किया आपको प्रणाम करने का या कुछ बोलने का, तो कॉल करके हर समय थोड़ी ना बोला जा सकता डेली डेली कि दीदी प्रणाम लीजिएगा बा कुछ ये तो थोड़ी ना कॉल करके बोल सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन ही एक ज़रिया बनता है जिसके थ्रू हम लोग प्रणाम भी बोल देते हैं, गुरु को प्रणाम भी हो जाता है, और एक अच्छा भी लगता है, एक मन में शांति भी मिलती है। तो आप देखिएगा एक बार सोच के इस टॉपिक पे।